Today we will continue chapter first, tracing change from 1000 ईयर, हजारों वर्षों के दौरान हुए जो परिवर्तन है उनके चेंजेस हुए हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। पिछले चैप्टर में हमने मैप के बारे में पढ़ा कि जो मैप है वो किसने बनाया, पहले पहले किस टाइप का मैप होता था, फिर धीरे धीरे इसमें एक वर्ड आया फॉरेन, फॉरनर यूज़ किसके लिए किया जाता था प्राचीन टाइम में और अब किसके लिए किया जाता है। तो अब हम इसका नेक्स्ट वीडियो शुरू कर रहे हैं। हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्स, इतिहासकार और उनके स्रोत। मतलब हिस्टोरियंस होता है इतिहासकार जो हिस्ट्री को लिखते हैं और उनके जो स्रोत सोर्स होता है जिनके द्वारा वो हिस्ट्री के बारे में पता लगाते हैं। हिस्टोरियंस यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्स to learn about the past depending upon the period of their study and the nature of their investigation। जो हिस्टोरियंस है वह इतिहासकार है, किस युग का मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्स अबाउट लर्न, मतलब किस युग का अध्ययन करते हैं और उनकी जो इन्वेस्टिगेशन होती है, खोज की प्रकृति क्या है, इससे देखते हुए वह क्या है डिफरेंट जो है अलग अलग तरह के जो सोर्स को यूज़ करते हैं। लास्ट ईयर फॉर एग्जाम्पल यू रीड अबाउट रूलर्स ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी एंड हर्षवर्धना। लास्ट ईयर मतलब 6th क्लास में आपने पढ़ा है अपने पिछले साल कि गुप्त वंश और हर्षवर्धन के जो डायनेस्टी है उनका जो साम्राज्य है राज्य है उसके बारे में पढ़ा। In this book we will read about the following 1000 years from roughly 700 to 1750। और इस पुस्तक में हम जो है फॉलोइंग मतलब विल रीड अबाउट क्या करेंगे 700 से 700 टू 750 1750 तक के लगभग के बारे में, हजार वर्षों के बारे में, लगभग हजारों वर्षों के बारे में हम इसमें जो है चर्चा करेंगे। You will notice some continuity in the source used by historians for the study of this period। जो क्या है इस काल में क्या है जो स्टडी करने के लिए जो हिस्टोरियंस थे वह जिन सोर्स का उपयोग करते थे उनके क्या है वह क्या है पिछले युग से वैसे ही चली आ रही है जैसे कि अब है। They still rely on coins, inspirations, आर्किटेक्चर एंड टेक्सुअल रिकॉर्ड्स फॉर इंफॉर्मेशन। जैसे कि पिछले टाइम में होते थे जो उनके इंफॉर्मेशन सूचना को इकट्ठी करने के लिए अभी भी जो क्या है कॉइन्स का, इंस्क्रिप्शन जो शिलालेख होता है, आर्किटेक्चर जो भवन निर्माण मतलब जो बिल्डिंग का डिजाइंस वगैरह पहले बनाकर देते हैं उनकी क्या है लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं। बट देयर इज आल्सो कंसिडरेबल डिस्कॉन्टिन्यूटी। और परंतु क्या है कुछ बातें पहले से काफ़ी भिन्न भी मतलब डिफरेंट भी है, डिस्कॉन्टिन्यूटी है डिफरेंट भी है। द नंबर एंड वेराइटी ऑफ टेक्सुअल रिकॉर्ड्स इंक्रीज्ड ड्रामेटिकली ड्यूरिंग दिस पीरियड। जो कि क्या है इस युग में क्या है इस काल में प्रमाणित लिखित सामग्री की संख्या और विविधता क्या है आश्चर्यजनक रूप में बढ़ गई है। थ्रू दिस पीरियड पेपर ग्रेजुअली बिकम चीपर एंड मोर वाइडली अवेलेबल। इस पीरियड में क्या है कि हमें जो है कागज़ वगैरह क्या है क्रमशः बहुत सस्ते और चीप रेट में और बहुत ज़्यादा बड़े बड़े मिल जाते थे। और उस टाइम जो प्राचीन हजारों वर्ष पहले क्या है कागज़ नहीं मिलते थे तो वह लोग क्या करते थे वह लोग जो है वह ताड़ के पत्तों पर या बड़े बड़े जो पत्ते होता है या जो ताम्र पत्र बनाते थे उनके ऊपर जो पांडुलिपियाँ लिखी जाती थी। पीपल यूज टू राइट हॉली टेक्स्ट chronicles of rulers, letter and teaching of saints,
petition and judicial record for a register of accounts and tax। और उस टाइम क्या है, जो धर्म ग्रंथ शासकों के वृतांत या किसी भी संतों के लेखन तथा जो उपदेश लिखे जाते थे, वह अदालतों के दस्तावेज और हिसाब किताब को जो रखते थे हम, खाते आदि लेखन में इसका प्रयोग करने लगे हैं अब मॉडर्न युग में। मैन्युस्क्रिप्ट्स वर कलेक्टेड बाय wealthy people, रूलर्स, मोनेस्ट्रीज एंड टेम्पल्स। जो क्या है, धनी व्यक्ति, शासक जन और मठ तथा मंदिर में क्या है, पांडुलिपियाँ क्या की जाती थी, कलेक्ट की जाती थी। दे वर प्लेस्ड इन लाइब्रेरीज एंड आर्चिव्स। आर्चिव्स का मीनिंग होता है एक ऐसा स्थान जहाँ पर क्या है, दस्तावेजों को या पांडुलिपियों को क्या किया जाता है, मतलब जहाँ पर जो ये मैन्युस्क्रिप्ट वगैरह है उनको क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है, उसे बोलते हैं आर्चिव्स। These manuscripts and documents provide a lot of detailed information to historians, but they are also difficult to use। और वह जो मैन्युस्क्रिप्ट है, पांडुलिपियाँ है, वह क्या है, बहुत सारी जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है उन सब चीज़ों से, लेकिन उनको क्या है, जो उनका यूज़ है वो क्या है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, मतलब कठिन है हिस्टोरियन, इतिहासकारों के लिए। There was no printing press in those days, so subscribes copied manuscript by hand। उस टाइम पे जो क्या होता था, ओल्ड एशियन टाइम में क्या होता था कि कोई भी क्या है, प्रिंटिंग प्रेस वगैरह नहीं होती थी, तो जितनी भी मैन्युस्क्रिप्ट है वो किससे लिखी जाती थी, हैंड रिटन लिखी जाती थी। If you have ever copied a friend's homework, you would know that this is not a simple exercise। और क्या है, अब मतलब जैसे कभी आपने अपने जो फ्रेंड का होमवर्क करता है, तो उसी तरह क्या है, ये भी एक्सरसाइज, उसे आसान काम नहीं है। सम टाइम यू कैन नॉट रीड योर फ्रेंड्स हैंड राइटिंग एंड आर फोर्स्ड टू गेस व्हाट इज रिटन। कभी क्या होता है कि आपको अपने फ्रेंड की जो है हैंड राइटिंग समझ नहीं आती है, तो आप वहाँ पे क्या है, गैस करते हो कि शायद यहाँ लिखा होगा। एज ए रिजल्ट देयर आर स्मॉल बट सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन योर कॉपी ऑफ योर फ्रेंड्स वर्क। और इसमें इसका रिजल्ट क्या होता है कि मजबूर होकर अंदाज में ही, मतलब आपको मजबूर होकर मतलब फोकस करते हैं, आप गैस लगाते हैं कि यह क्या लिखा होगा। और जब आप ऐसा लिखता है तो क्या, मित्र के लिखे हुए कुछ छोटे मोटे लेकिन महत्वपूर्ण अंतर, मतलब उसकी और आपकी जो राइटिंग उसमें क्या थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है। मैन्युस्क्रिप्ट कॉपिंग इज समवट सिमिलर। जो मैन्युस्क्रिप्ट है, पांडुलिपि है, वो क्या है, बनाने में भी कुछ यही होता है, ऐसे ही होता है जो मैन्युस्क्रिप्ट बनाते हैं। एज सब्सक्राइब copied manuscript, they also introduced small change, a word here, a sentence there। मतलब क्या है कि जैसे मैन्युस्क्रिप्ट क्या है, लिपिक छोटे मोटे इसमें चेंजेस होते रहते हैं, सेंटेंस में, कोई वर्ड में जो चेंज हो जाता है। दिस स्मॉल डिफरेंस grew over centuries of copying until manuscript of the same text became substantially different from one another। और इसमें क्या होता है कि सदी से हर सेंचुरी में जो है, ये सेंचुरी टू सेंचुरी में जो प्रतिलिपियाँ होती है, ये मैन्युस्क्रिप्ट होती है, ये क्या है, एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट बनी रही, और एक मूल ग्रंथ की क्या है, डिफरेंट अलग ही हो गई एक दूसरे से, ऐसे ऐसे करके ये बहुत अलग हो गई।
This is a serious problem because we rarely find the original manuscript of the author today. और आज के टाइम में क्या है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो ओरिजिनल ऑथर है जिसने कि मैन्युस्क्रिप्ट लिखी है उसका पता लगाना मुश्किल है. We are totally dependent upon the copies made by a letter subscribe. और यह क्या है, इसलिए इस बात का क्या, as a result historians have a read different manuscript version of the same text to guess what the author had originally written. और इसका कारण ये है कि पूरी तरह से उनको क्या है बनाई गई जो लिपिकों द्वारा बनाई गई जो ये मैन्युस्क्रिप्ट है उनके ऊपर ही आधारित रहना निर्भर रहना पड़ता है. और इसलिए जो हिस्टोरियंस हैं वो क्या है गैस करते हैं कि लेखक इसका जो राइटर है वो है क्या था. और इतिहासकारों का एक ही ग्रंथ की विभिन्न जो है मैन्युस्क्रिप्ट का अध्ययन करना पड़ता है. मतलब जो हिस्टोरियंस होते हैं उन्हें एक ही हिस्ट्री के अलग अलग मैन्युस्क्रिप्ट को रीड करना पड़ता है. ऑन ओकेजन ऑथर रिवाइज देयर क्रॉनिकल्स एट डिफरेंट टाइम. और कई बार लेखक स्वयं भी अलग समय पर अपने जो मूलता है उसे क्या है संशोधन उसमें क्या है चेंजेस करता रहता है. द 14th century chronicler Ziauddin Barani wrote his chronicles first in 1356 and author version 2 years later. जो क्या है जियाउद्दीन बरनी ने क्या है अपनी जो मैन्युस्क्रिप्ट है उसका वृतांत पहली बार उन्होंने जो लिखी है वो 1356 में लिखा है, लेकिन जो उसका ऑथर वर्जन है वो कब आया 2 साल बाद आया. The two differ from each other, but historians did not know about the existence of the first version until the 1960s. और इसमें क्या है दोनों डिफरेंट है, लेकिन 1960 के जो हिस्टोरियन है कि पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी ही नहीं उनको पहले जो लिखी गई थी 1356 में उसकी कोई नॉलेज उनको नहीं थी. इट रिमेन्ड लॉस्ट इन लार्ज लाइब्रेरी कलेक्शन. और ये क्या है विशाल जो लाइब्रेरी के कलेक्शन है कहीं दबी पड़ी थी जो उनकी पहली मैन्युस्क्रिप्ट थी. अब हम अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स. इसको हम कल पढ़ेंगे.